लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। ऐसे ही जीवन के सफर का संघर्ष कर रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर स्थित परमठ क्षेत्र की रहने वाली लक्ष्मी राठौर, जो बचपन से ही गरीबी के कारण संघर्ष करती हुई निरंतर नए आयाम रच रही है। आपको बताते चलें कि लक्ष्मी राठौर सिविल लाइंस स्थित डीजीपीजी कॉलेज में पीजी की छात्रा है। साथ ही साथ लक्ष्मी योगा का डिप्लोमा कोर्स भी कर रही है। लक्ष्मी का एक ही सपना है कि स्पोर्ट्स और योगा के माध्यम से ही वो आगे बढ़े। लक्ष्मी को बचपन से ही बच्चों से खास लगाव है और लक्ष्मी ने अपने कुछ खास मित्रों के साथ मिलकर लॉकडाउन से शुरुआत करके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना प्रारंभ किया। शुरुआत में लक्ष्मी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती जनाब, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। और लक्ष्मी राठौर और उनकी चुनिंदा सदस्यों के संघर्ष को जल्द ही सफलता मिलने लगी। लक्ष्मी का कहना है कि साथ सबको लेकर चलने से सफलता जल्द मिलेगी। लक्ष्मी ने आसपास के क्षेत्र में घर घर जाकर मुलाकात की और उसके बाद लक्ष्मी और उनकी टीम को सफलता मिलने लगी। आपको बताते चलें कि जिस स्थान पर लक्ष्मी राठौर ने बच्चों को पढ़ाने की जगह चुनी, उस जगह गंदगी का अंबार था, पर लक्ष्मी और उसकी टीम के सदस्यों ने मिलकर उसको साफ किया। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ अनुभव साझा किए लक्ष्मी राठौर ने न्यूज़ हब भारत के साथ। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं फाइनल ईयर की छात्रा हूँ, ज्योग्राफी से कर रही हूँ और प्लस मैं योगा का डिप्लोमा भी कोर्स कर रही हूँ। मेरा यही ड्रीम है कि मैं स्पोर्ट्स और योग के माध्यम से आगे बढ़ूँ। और मुझे बचपन से ही होता है कि छोटे बच्चों से मुझे बहुत लगाव था। पहले भी मैं यही करती थी, जो छोटे बच्चे थे उनको बहुत प्रेम करती थी। मुझे लगा कि मेरा जो वेस्ट समय है, लॉकडाउन के समय मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, तो ऐसा लगा कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो मैंने वहाँ पे घर घर जाके पहले मैं ग्वारडोली में गई, वहाँ पे सबसे पूछा तो कहाँ प्लेस है, कैसी है। तो फिर मैं वहाँ पे पूर्व पार्षद जी है विनय कुमार जी, तो उनसे मैं मिली, तो उनसे मैंने बात करी, सर मैं यहाँ पे कोचिंग चलाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा जी बेटा आप बिल्कुल चलाइए। उन्होंने मतलब एक तरह से सपोर्ट कर दिया थोड़ा सा, बस कि हाँ बेटा ये करेगी आगे। तो फिर मैंने सोचा कि फिर ऐसे तो बच्चे आते नहीं हैं कि उनको, फिर मैं घर घर गई, हर एक के घर में बताया गया। मैं थी, सत्यम थे, किशन सर थे, 3-4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। तो घर घर जाके मैंने डोर टू डोर सर्वे किया और सबको बताया कि मैं पढ़ाई कराऊंगी बच्चों को, प्लस योगा भी कराऊंगी। ये था कि बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो हैं, पर वो सोचते कि अब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो ये था कि फिर मैंने योगा भी कराया, कुछ बच्चों को रनिंग भी अच्छा कर रहे हैं, 2-4 बच्चे हैं उसमें से। तो मैं अपना तो साथ कहते कि साथ सबको लेके चलना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हम सभी बच्चों को अपने साथ में पढ़ाते भी हैं। उनको ऐसी मतलब जो महामलिन बस्ती थी, तो वहाँ पे इतना गंदा था कि ड्रिंकिंग करना और सब बहुत ही इतना गंदा था कि वहाँ पे बैठने लायक भी स्थिति नहीं थी। तो मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलके और मेरी जो पूरी टीम थी उसने मिलके पूरा वहाँ पार्क में पुताई करी, मतलब एक लेबर का काम हम लोग ने पूरा किया और वहाँ पे बिल्कुल क्लीन कर दिया। और वहाँ बैठने के लिए मैट्स और लगवाई गई। कहते हैं कि पैसे नहीं थे मेरे पास इतने, तो मैंने क्या करा कि बैनर जो होता है उसी को, जो होर्डिंग होती खराब हो जाती है, तो उसको मैंने लेके बच्चों को उसी पे बैठाना शुरू किया। तो काफ़ी से पहले तो 20 बच्चे थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 70 से 80 बच्चा आता है रोज़। और ऐसे ही पढ़ाई करवाते रहते हम लोग। और टीम ऐसी है कि यूनिटी बहुत अच्छी है, तो हम अगर नहीं भी जाते तो वहाँ पे परमानेंट क्लास लगती है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो हम ये चाहेंगे, हम तो बड़े बड़े, साथ में मेरे बच्चों को भी आगे अगर कोई अगर हेल्प करना चाहता है उनके लिए तो वो भी करे। थैंक यू। अच्छा लक्ष्मी, एक आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आपका निवास, जैसा कि आपने बताया, परमठ पे है। जी। परमठ की निवासी हैं आप। जी। परिवार में आपके कौन कौन है? और परिवार में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं और 2 दीदियां हैं। मेरे से एक बड़ा भाई था जिसका नाम रजत है। मतलब बहुत, अब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत मतलब हम लोग साथ ही में पढ़ते थे। मतलब 2012 समथिंग ऐसे में उसकी डेथ हो गई, किसी मतलब उसको फिजिकल दिक्कत हो गई थी। तो फिर उसको भी देखते हुए हमें आगे बढ़ना था। मम्मी भी टूट चुकी थी, तो ऐसा लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मम्मी का सपोर्ट मेरे लिए इतना है
कि आज मैं 10 बजे भी रात के घर पहुंचती तो मम्मी कभी ये नहीं पूछती बेटा तुम इतनी लेट क्यों, क्योंकि विश्वास मेरे पर मम्मी बहुत करती हैं। और मेरे जो गुरुजी हैं वो भी मतलब हमको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मतलब हर जगह से मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है कि बस अब करके दिखाना है कुछ। और मेरे घर में छोटा मेरा भाई है, वो भी पढ़ता है। और बस आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्या करना चाहती हैं आप? भविष्य में यही योजना है, जो मेरा एनजीओ टाइप बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरा ये कहना है कि बच्चे जो सीख रहे हैं मैं एक एनजीओ के तौर पे उसको नहीं चलाना चाहती हूँ, मैं एक जैसे छोटा सा स्कूल टाइप का उसको चलाना चाहती हूँ। जितने भी मेरे यहाँ बच्चे पीजी से लेके 10th क्लास तक के बच्चे आते हैं पढ़ने, तो उन्हीं को अच्छा करना है। अच्छा लक्ष्मी, एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप का ये इंटरव्यू जो भी लोग देखेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगी उस सरकार को जो सरकार आज महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए सबसे ज़्यादा अग्रसर है? योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उन तक मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगी अपने लिए? सर अपने लिए तो नहीं, मैं अपने लिए भी बोलना चाहूँगी और साथ में जो मेरी जैसे और भी, मैं एक ही नहीं हूँ, मेरे जैसे कई होंगी यहाँ पे जिनको इन सब चीज़ों का नहीं पता चल पाता है, तो उनको भी ये सब प्रोवाइड होना चाहिए, पता चलना चाहिए। अब ऐसे ही मेरे एनजीओ में एक लड़का था, छोटा सा विकलांग था, उसको योजनाओं का लाभ नहीं होता था, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा एलएमको की जो योजना चलाई गई थी उसमें मैंने उस बच्चे को, मैं खुद दौड़ती रही, उसको नहीं जाने दिया, मैं खुद दौड़ी, उनकी मतलब हर तरह से मदद की, फिर उनको एलएमको से व्हील चेयर मिली और टॉयज मिले, तो उस बच्चे को भी बहुत खुशी हुई। अब वो बाहर जा सकेगा, इस चीज़ को मुझे भी खुशी हो कि वो घर में रहता था, वो बाहर भी टहलने जाएगा, वो भी अपनी तरह से घूम पाएगा। लक्ष्मी, जैसा कि आज आप सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी चर्चित हो चुकी हैं, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आप सिविल लाइंस स्थित डीजीपीजी कॉलेज की छात्रा हैं। आपकी इस कामयाबी के पीछे आप किन किन लोगों को मुख्य रूप से आगे रखना चाहेंगी कि हाँ, इनकी वजह से आज मैं सक्सेस पाई है? मेरे कॉलेज की जो दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज की जो टीचर्स है, मेरी एनएसएस की टीचर है डॉक्टर सुनीता आर्या जी, अपनी प्रधानाचार्य का भी मैं करूँगी। उन्होंने मतलब मुझे भी समझा और मुझे हर समय आगे खड़ा किया कि नहीं लक्ष्मी बेटा कर सकती। उन्होंने मतलब फिजिकली तो सपोर्ट किया ही, मतलब समझाया, मेंटली भी वो मुझे सपोर्ट करती रही है आगे से आगे। और जो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर सुबोध रंजन सर जी, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने भी आगे मुझे बढ़ाने के लिए कहा हुआ है। और इस विषय पर न्यूज़ अब भारत के साथ हुई खास बातचीत में डीजीपीजी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता आर्या, जंतु विज्ञान विभाग, और डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग ने लक्ष्मी के बारे में बताया। मैं डॉक्टर सुनीता आर्या, एसोसिएट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विभाग डीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। इसके अतिरिक्त मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की भी कार्यक्रम अधिकारी हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना हमारे महाविद्यालय की एक बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है और इसी के अंतर्गत हमारी छात्रा है लक्ष्मी राठौर। ये इतनी अच्छी छात्रा हमारी निकली है। हम लोग शुरुआत में जब बस्ती में जाकर के कैंप लगाते थे, वहाँ से और बचपन से ही इसको एक सेवा कार्य की प्रेरणा थी और उसी के साथ साथ इसने बस्ती में बहुत अच्छा कार्य किया। और अब ये इंडिपेंडेंट रूप में भी ग्वालटोली में छोटे छोटे बच्चों को एकत्र करके उनको पढ़ाना, योगा कराना, सिखाना, संस्कार देना, ये कार्य कर रही है, जो कि अपने आप से ये कर रही है। इसमें महाविद्यालय की कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सेवा कार्य कर रही है इंडिपेंडेंट रूप से। लक्ष्मी इतनी गरीब घर से होने के बाद भी, और इसको इतना ये था कि इसको रुचि थी कि इसे सेवा कार्य करना है प्लस स्पोर्ट्स, दोनों में बहुत अच्छी रुचि थी। योगा ये इतना अच्छा करती है कि अभी महाविद्यालय में प्रदर्शन हुआ था, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी थे और सबने इसके योगा को देख करके दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। ये कहावत अगर कही जाए तो गलत नहीं होगी, बिल्कुल इसके ऊपर चरितार्थ होती है। इसका स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट था उसमें घर से मनाही होती है कि नहीं तुमको पढ़ाई करने के लिए जाना है, खेल कूद के लिए नहीं जाना है, तो ये अपनी स्पोर्ट्स की ड्रेस या अपना लोअर टी शर्ट जो है ये बैग में चुपचाप रख करके ले जाती थी।
अभी ये हमारे कॉलेज से ज्योग्राफी से एमए कर रही है। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रही है। 5 किलोमीटर की रनिंग में इसकी अपनी चैम्पियनशिप है और उसी के लिए ये प्रयासरत है। योगा में भी बहुत अच्छा, अगर इसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये देश के लिए मेडल ला सकती है, ये मेरा पूरा भरोसा है। अगर इसको, मैं सभी से अपील करूँगी कि इसको स्पोर्ट्स में और योग में इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हम सब लक्ष्मी के साथ हैं। दयानंद गर्ल्स कॉलेज का प्रबंध तंत्र, प्राचार्य और शिक्षिकाएं सब लक्ष्मी को सपोर्ट करती हैं और हम सब इसके साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरीके की प्रतिभा को खोजें और उनको सपोर्ट जरूर करें। जैसे हम लोगों ने इस प्रतिभा को खोजा है, इसी तरीके से हर महाविद्यालय में, हर कॉलेजेस में या हर मोहल्लों में इस तरीके की प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है कि वो अपना कैसे प्रदर्शन करें या किस तरीके से अपने आप को वो साबित करें। अगर ऐसी छात्राओं को, ऐसी कन्याओं को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो निश्चय ही ये बहुत आगे बढ़ेंगी। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके चैनल से रिक्वेस्ट है कि इस बात को आगे तक ले जाएं ताकि हमारी लक्ष्मी देश का नाम रोशन करे और देश के लिए ये गोल्ड लेकर के आए। ऐसी मेरी शुभकामना है, लक्ष्मी के लिए शुभकामना है। लक्ष्मी को मैं एनएसएस और के माध्यम से जानती हूँ और ये बहुत ही प्रतिभावान छात्रा है। अगर इसको सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो ये देश का नाम जरूर रोशन करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगी कि इसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए ताकि जो नारी सशक्तिकरण को ये साकार कर सके। दूसरों का भी देखो जी, अच्छा करो, पढ़ो लिखो, अच्छे से रहो, ईमानदारी से चलो। अच्छा माता जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि आप उसके स्पोर्ट्स में रुचि नहीं रखते थे और मना करते थे, क्या ये सच है? मना करा सर, पहले ये था जब मैं 8th क्लास में थे तब ये चीज़ थी, अब ये चीज़ नहीं है। पहले छोटी थी और दुबली बहुत थी तो हम कहते थे कि ज़्यादा ये सब ना करो, परेशान हो जाओगे, खिलाई पिलाई है नहीं हम लोग के पास, कैसे क्या करोगी। फिर भी इन्होंने करा, तब से करने लगी तो फिर हमने नहीं कुछ कहा, रोका। हमने करिए, ठीक है, अपना ध्यान दीजिए अपना खाने पीने पे भी और करते रहिए अपना जो कर रही हैं आप। पढ़ाई में भी करती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। अब 2 जगह इन्होंने एडमिशन कराया, योगा में भी कराया और वहाँ डीजी कॉलेज में एमए में भी कराया है एडमिशन, एमए फाइनल है अपनी। मेरा नाम संतोष कुमार है, ये मेरा परिवार है। जी संतोष जी, कैसा लग रहा है आपकी बेटी लक्ष्मी ने आज उन गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है? कहीं ना कहीं किस तरीके की फीलिंग आपको लग रही है? हमको फीलिंग ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी लड़की जो है तरक्की कर रही है और उस रास्ते पर चल रही, जो गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके उसके लिए जो कार्य कर रही, बहुत अच्छी बात है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी की जितनी मदद हो सके मदद करें। मेरा नाम शालू है, मैं लक्ष्मी की सिस्टर हूँ, वो मेरी छोटी सिस्टर है और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो आज आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहे हमेशा और अपने मुकाम पे वो पहुँचे और एक बड़ा सा अपना गोल हासिल करे वो। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी ने तो काफ़ी मेहनत की, क्या उसको देख के कभी आपको लगा ऐसा कि मुझे भी लक्ष्मी जैसा बनना चाहिए? हाँ, बस मेहनत लगती है तो थोड़ा सा मुझे भी ये लगा कि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम थी ना स्टार्टिंग में, तो जहाँ इंसान मुड़ जाता है उसको फिर वहीं वो रास्ता अच्छा लगने लगता है। ये चीज़ है। भैया क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम है मेरा जी। मैं लक्ष्मी का भाई हूँ, छोटा। तो बहन के इस कामयाबी पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी को मैं हमेशा ही मतलब डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि अगर कोई जब तक अगर उसको पता है कि भैया बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो तो आदमी थोड़ा वो हो जाता है अपने आप में। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि हाँ नहीं, कोई अरे पेपर में आई है, कोई बात नहीं, पेपर में आई है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। हमारा यही हमेशा कहा दे रहा है कि हमेशा डिस्करेज करना है, जिससे कि वो बुरा मान के आगे बढ़ती रहे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम किशन निषाद है, मैं बीकॉम कर रहा हूँ DAV डिग्री कॉलेज से।
और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गरीब बच्चे यहाँ पे हैं जो कोरोना काल के चक्कर में यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है कुछ लोगों की। तो ऐसे में हम और मेरी बहन लक्ष्मी, हमारी बहन वंदना कुमारी और हमारे भाई सत्यम जी और साहिला हाफिज़ हमारी सिस्टर और वैशाली बहन, ऐसे हम लोग सब लोगों ने मिल के यहाँ पर नमो बुद्धाय समर्पित शिक्षा निकेतन एक संस्था खोली जिससे गरीब बच्चों यहाँ पे उनको उचित शिक्षा प्राप्त हो। अच्छा, जैसा कि ये आप लोगों के द्वारा सेल्फ किया जा रहा है, कहीं किसी तरीके की कोई हेल्प आपको मिल रही है क्या इसमें? नहीं, जब सेल्फ का स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हेल्प कहाँ से मिलेगी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो डोनेशन करते हैं, तो मतलब वो लोग तो आते हैं दे के जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं देना तो चाहते हैं बट अपना नाम देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब हम लोग नहीं ना लेना पसंद करते हैं और ना ही उनको आने की इजाज़त देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम वर्मा है। सत्यम जी, कैसा लग रहा है आपको कुछ ऐसा करके जो सबसे एक्सक्लूसिव है? क्योंकि सर बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को साथ साथ हम भी लोग जो चीज़ें भूल गए हैं वो हम लोगों को भी वापस रिपीट हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से जिनसे आपको हेल्प की एक्सपेक्टेशन है, लगता है आपको कि हाँ समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे ऐसे लोगों से? सर हेल्प तो सभी लोग करना चाहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब हेल्प के साथ साथ और भी फालतू की फॉर्मेलिटीज़ जैसे फ़ोटो क्लिक करके अदर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे ये लोग अपलोड करना चाहते हैं। उन लोगों से हम लोग हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना कुमारी है। क्या कहना चाहती हैं आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके? बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पर मुझे वैसे, और मैं यहाँ पर 3 से 6 पढ़ाने आती हूँ बच्चों को। मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। नाम शाला हाफिज़ है, मैं अलीम कॉलेज की स्टूडेंट हूँ जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि बच्चे हैं उर्दू पढ़ रहे हैं या जो लैंग्वेज वो पढ़ते हैं उसी लैंग्वेज में ढल जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सारे बच्चे साथ में उर्दू पढ़ें। और जैसे कि आगे चल के कुछ टीचर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे कॉलेज में प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब ये साथ में सारे लैंग्वेज एक साथ सीख के चलेंगे तो हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है हिंदू मुस्लिम भाई वाला, तो वो एक साथ चलती रहेगी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग डोनेशन देते हैं और वो उस जगह पे नहीं पहुँचते जहाँ पहुँचना चाहिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सच में जिनको ज़रूरत है अपना डोनेशन वहीं तक पहुँचाएँ और उनको ही डोनेट करें जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है और मैं डीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की। हम यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं विनय कुमार, पूर्व पार्षद। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों ने, लक्ष्मी जी ने, कृष्णा जी ने, सत्यम जी ने, शैलजा जी ने, वंदना जी ने, इन लोगों ने, वैष्णवी जी ने, सब लोगों ने मिलकर जो इतना अच्छा मतलब कार्यक्रम कर रखा हुआ है। जो हमारी मरीन बस्तियाँ हैं वैसा उसमें लोगों को पढ़ने शिक्षा के साथ साथ इन लोगों ने और भी कार्यक्रम कर रखे हैं, जैसे खेल कूद हो गया, इनको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया और ये जो काम हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इस तरीके से हमारे मलिन बस्तियाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं घर से, उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है और हर तरीके की सुविधा मिल रही, पेन पेंसिल किताब जूते वगैरह सब कुछ मिल रहा है लोगों को। बहुत अच्छा कार्यक्रम। कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।